नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में बहुत ही खूबसूरत और फूलदार पौधे केलेंचू के बारे में बात करेंगे। और केलेंचू में जो है बहुत सारे कलर होते हैं, पीला, लाल, सफ़ेद और गुलाबी कलर के। इसके साथ में बहुत सारे नए नए कलर आजकल आ गए हैं। केलेंचू का पौधा किस तरह से लगाते हैं, इसकी क्या केयर करते हैं, इसमें कौन कौन से दवाई खाद डालते हैं, उसके साथ साथ में इसका पॉट मिक्स क्या होना चाहिए, इसके फूल कब आते हैं और कब कब इस पौधे की क्या केयर की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज यही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि केलेंचू के पौधों की केयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, ये केलेंचू का पौधा है। और इस तरह से आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे केलेंचू के पौधे रखे हैं। और आप यहाँ पास आके दिखाता हूँ मैं कि कलियाँ ही कलियाँ हैं। ये सारी दिख रही है, ये सब कलियाँ हैं, ये सब कलियाँ निकलेगी। और इसीलिए केलेंचू को लोग लगाते हैं कि बहुत सारी कलियों के साथ में जो है ये पौधा देखने के लिए हमको मिलता है। क्योंकि केलेंचू में जो है इस समय बहुत भर भर के फूल आ रहे हैं और अभी से शुरू हुआ है, तो ये हमारा गर्मी भर जो है फूल देगा। और उसके साथ में हमारे पास मदर के रूप में भी ये पौधा रह जाएगा। यदि मदर के रूप में ये पौधा रहता है तो हमको इससे पौधे कैसे बनाना चाहिए और क्या क्या टेक्निक होती है। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों के लिए आज का ये वीडियो है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि केलेंचू के पौधे को आखिर बोलते क्या है। दोस्तों, केलेंचू का ये पौधा है, इसको जो है केलेंचू पिनाटा प्लांट बोलते हैं, बॉटनिकल नाम है। और उसके साथ साथ में इसको पत्थर चट्टा बोलते हैं और इसको एयर प्लांट बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारे नामों से जाने जाने वाला ये पौधा, बहुत ही बढ़िया और कलरफुल। यदि आपको कोई कैनोपी बनाना है, कोई आपको गमलों में लगाना है या आपको कोई क्यारी भर भर के लगाना है, तो आप जो है इस पौधे का चयन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ही कम मेंटेनेंस और देख रेख में जो है बहुत सारे फूल ये पौधा देता है। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी मोटी मोटी पत्तियां होती है। और जिन पौधों में मोटी पत्तियां होती है वो अपने आप में पानी समाये होता है और उस पौधे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हफ्ते भर में एक बार पानी देंगे तो भी ये पौधा चलता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि कम केयर में ये पौधा चल जाता है। जिन पौधों के पत्ते मोटे होते हैं उनको कटिंग से लगाना बहुत आसान होता है। इसलिए नर्सरी वाले जो है इसको कटिंग से बहुत सैकड़ों की मात्रा में लगाते हैं और इसको जो है पर्याप्त फूड हम दे देते हैं, तो ये पौधा बहुत दिनों तक ये फूल इस तरह से देता रहता है। जो जानकार लोग हैं, जिनको मालूम है कि पौधे में क्या क्या केयर करने की ज़रूरत पड़ती है और कौन सा पौधा कब लगाते हैं, उन लोगों के लिए वरदान है। क्योंकि उनके घर में ज़्यादातर फूल केलेंचू के पौधों से ही दिखते हैं। क्योंककि भर भर के सब पूरा गमला भर के ये फूल देता है। एक गमले में यदि 2-3 पौधे हम लगा देंगे 12 इंच गमले में, या 2-3 कटिंग लगा देते हैं, तो पूरा 12 इंच का गमला हमारा भर जाता है। दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ बीमारी आती नहीं है, सिर्फ ये पीले पत्ते पड़ते हैं, वो भी नाइट्रोजन की कमी के कारण। तो नाइट्रोजन युक्त कोई सा भी खाद आप इस पर डालते रहेंगे या लिक्विड फर्टिलाइजर कोई देते रहेंगे या सीवीड्स वगैरह इधर डालते रहेंगे, तो इसमें कम बीमारी आएगी। यदि कोई पौधा यदि हमारा ज़्यादा पानी वाला है, यदि पौधा मोटे पत्ती वाला है, तो उसमें क्या होता है कि फंगस जल्दी लगता है। क्योंकि उसमें पानी संजोए हुए रखता है। इसलिए फंगस का जो है आप 15-15, 20-20 दिन में एक एक स्प्रे करते रहे। चाहे बाविस्टीन पाउडर कीजिए या रीडोमिल वगैरह M45 जो भी आपके पास उपलब्ध है वो इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा कुछ केयर आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पॉट मिक्स आपका अच्छा होना चाहिए। और पॉट मिक्स में हमको क्या क्या लेना है ये देखिए। तो पॉट मिक्स में जो है हम ले रहे हैं राइस हस्क, क्योंकि हमको वेल ड्रेन सॉइल मिक्स की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि इसमें पहले से ही पानी होता है। तो हम लोग ले रहे हैं राइस हस्क, उसके साथ में बालू रेत ले रहे हैं और उसके साथ में ले रहे हैं वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा ले रहे हैं कोकोपीट। आप चाहें तो थोड़ी सी कोको चिप्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग मिट्टी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि हमको इसमें जो है पहले से ही जो नर्सरियों से पौधे आते हैं उनमें काफ़ी कुछ जो है खाद वगैरह डला हुआ रहता है, जिसको कि आपको महीनों कुछ देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि उसके पॉट मिक्स में ज़्यादातर रेडी होता है। लेकिन हम चूँकि लंबे समय तक पौधा लगाना चाहते हैं, तो उसमें हम इस तरह से सॉइल मिक्स लेंगे और पौधा कैसे लगाते हैं उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, ये लिया है मैंने 8-9 इंच का एक गमला। आप एक पौधा लगाना है तो 8-9 इंच का गमला पर्याप्त है, नहीं तो आप 12 इंच के गमले में 2 या 3 पौधे लगाइए, बहुत ही बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। तो ये देखिए, मैंने गमला ले लिया, इसमें एक होल है और इसमें सबसे पहले ये सॉइल मिक्स को जो है हम मिला लेंगे। उसके पहले मैंने जो है थोड़ा सा राइस हस्क इसके नीचे पेंदे में डाल दिया है और उसके बाद में हम इनको सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखेंगे कि हम लोग को बहुत ही लाइट वेट जो है पॉट मिक्स मिल गया है। क्योंकि इसके पॉट में जो है मैं बताऊंगा आपको कि नर्सरी के साथ में जो पॉट मिक्स आता है वो बहुत ही बढ़िया और भुरभुरा आता है। ये देखिए पॉट मिक्स हो गया, बहुत पर्याप्त है
और इसको जो है हम लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो छोटे गमले जो नर्सरी वाले बनाते हैं वो भी 3-3 कटिंग के साथ में बनाया हुआ है, 1, 2 और 3, ताकि पौधा हमारा गमला जो है भरा हुआ दिखे। और इसी तरह से आपको फ्यूचर में यदि कटिंग लगाना है तो इस तरह से आप 3 कटिंग लगाइए एक गमले में, तो आपका भर भर के तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये पत्थर चट्टा की एक वैरायटी है। आपने जब देखते हैं कि पत्थर चट्टा में बहुत सारे मोटे मोटे पत्ते आपने देखे होंगे, पथरी के लिए लोग खाते हैं पत्थर चट्टा, तो इस तरह के ये वैरायटी पत्थर चट्टा की, और ये जो है बहुत ही कम केयर वाली वैरायटी है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको हम गमले में लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने पॉट मिक्स ले लिया है और पॉट मिक्स इस तरह से बन गया है। इसके बाद में हम जो है इस गमले में मिट्टी डाल देंगे। ये देखिए, अब मिट्टी कितनी डालना है वो उसके ऊपर है कि जो हमारे पास जो जिस पॉट में पौधा आया है उसमें मिट्टी कितनी है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास 5 इंच का गमला है तो 5 इंच के आसपास हमारे पास मिट्टी भी है, और पौधा निकालने के लिए हमको इस तरह से जो है गमले को पीछे से इस तरह से ठोकेंगे, क्योंकि ये नर्सरी पॉट होता है और ये बहुत ही हल्का होता है जिसमें बहुत सारे होल होते हैं। इसमें आप जो देख रहे हैं इसमें सारे मिक्स के साथ में थोड़ी सी लाल मिट्टी मिक्स है, और उसके साथ में जो है जो हमने जो पॉट मिक्स बताया है वो सारा है। तो आप ये देखेंगे, इसीलिए मैंने बोला था कि ज़्यादा कुछ आपको बाद में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सारा रेडी करके देते हैं, हमको सिर्फ इसको बढ़ाना है, इसलिए हम इसमें लगा रहे हैं। तो हमको इस तरह से रख के देखना है बराबर आता है। आप ये देख रहे हैं कि ये बराबर यहाँ पर आ गया। गमले के पास आके दिखाएंगे, ये देखिए ये इसके एक लेवल में आ गया है। तो हम इसके चारों तरफ जो है अब पॉट मिक्स डाल देंगे। ये देखिए, तो चारों तरफ पॉट मिक्स डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसको हिला देंगे, तो ये जो है बढ़िया सेट हो जाएगा। तो ये आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, तो इस तरह से जो है ये यहाँ पर इतना आ गया है, और ज़्यादा भी हमको ऊपर तक नहीं भरना है, और हल्का सा हम इसको ठोकेंगे और ये हमारा गमला रेडी हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये लगाना उतना ही आसान है जितना आसान आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि हम अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग पॉट मिक्स इसीलिए बताते हैं, क्योंकि हर पौधे की एक तासीर अलग होती है और समय अलग होता है। तो हम इसको ठंडी के समय अभी लगा रहे हैं तो ये गर्मी तक चलेगा, तो इसको पॉट मिक्स भी ऐसे ही देना पड़ेगा कि इसका पूरा सीजन भर इसको भोजन मिलता रहे। अब इसके बाद में हम एक आध बार लिक्विड फर्टिलाइजर और ऊपर से फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे करेंगे, इसके अलावा कुछ देंगे नहीं। पर्याप्त सनलाइट में इसको रखिए, बहुत बढ़िया इसमें फूल आएगा। और गर्मी के जब मई जून का समय आएगा तो लू से बचाने के लिए हमको थोड़ा शेडी एरिया में रखना है, ताकि इसकी पत्तियां बच सके। यदि फूल पूरा खिल गया है तो उसको कट कर दीजिए, ताकि नया फूल आने में बहुत आसानी हो जाए। यदि पुरानी पत्तियां आपकी इसमें सड़ गई, गल गई, तो वो पत्तियों को समय समय पर निकालते रहे, तो पौधा हमारा इसको एकदम नया जीवन और बहुत ही बढ़िया ये पौधा आपका ये चल जाएगा, और ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों वैसे तो पौधों में बहुत सारी बातें रहती है जो आपको बताने की आवश्यकता होती है, और आप इतने समय से हमारे चैनल पर जुड़े तो आपको जानकारी भी होगी। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस तरह का यदि पौधा की आवश्यकता है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगा भी सकते हैं। अभी 4-5 कलर उपलब्ध है और स्टॉक भी है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।